नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो हम दृश्य देख रहे हैं तो देखने वाले दृष्टा हम होते हैं, मगर आज हम ऐसी बात करेंगे कि दृश्य को ही दृष्टा बनाना है। तुम स्वयं दृश्य हो जाओ तो इससे क्या होता है। तो हमारी आँख का स्वभाव ही है देखना, और हम जो देखते हैं वह दृश्य हो जाता है, और तुम देखने वाला दृष्टा हो जाते हो। तो तुम एक बगीचे में खड़े हो, तुमने एक सुंदर फूल देखा, तो तुम इनकी सुंदरता को देखते ही रहोगे, मगर तुम्हारे भीतर पूर्ण शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि फूल की सुंदरता को और फूल को देखकर आपके मन में विचार आएगा कि कितना सुंदर फूल है। यदि तुम भगवान की पूजा करते हो, कोई देवी देवता की तुम पूजा करते हो, तो तुम्हारा मन कहेगा कि इसके तोड़कर भगवान के चरणों में रखने जैसा है, देवी देवता के चरणों में रखने जैसा है। यदि तुम माली हो और फूल का बिजनेस करते हो, तो तुम्हारे मन में विचार आएगा कि अगर इनको तोड़कर बेच दूं तो मुझे इतना दाम मिलेगा। यदि तुम किसी सुंदर स्त्री को प्रेम करते हो, तुम प्रेमी हो, तो तुम्हारे मन में ऐसा विचार आएगा कि इसको तोड़कर मेरी प्रेयसी के बालों में लगा दूं तो वह खुश हो जाएगी। और यदि तुम अत्तर वाले व्यापारी हो, अत्तर बनाने वाले हो, तो तुम्हारे मन में ऐसा विचार आएगा कि इस फूल से कितना अत्तर निकलेगा। यदि तुम एक कवि हो, तो तुम तुरंत ही इनकी सुंदरता के गीत लिख दोगे, सुंदरता की कविता तुम बना लोगे। तो दृष्टा भाव में तुम निर्विचार नहीं हो सकते हो, मौन नहीं हो सकते हो, और समय आने पे दृष्टा फूल पर अत्याचार भी कर लेता है, फूल पर बलात्कार भी कर लेता है, क्योंकि वह फूल गुलाब की डाली पे लगा था, तब आनंदित था, तब नाच रहा था, तब सुंदर था, अपनी खुशबू चारों ओर फैला रहा था, ताज़ा ताज़ा खिला रहा हुआ दिखाई देता था। तो तुम्हारे विचारों ने इसके साथ बलात्कार कर दिया। इसको गुलाब की डाली से
हमारे विचारों ने अलग कर दिया, तो हमने फूल को तोड़ दिया। तो डाली से टूटते ही इसकी सुंदरता मुरझाने लगती है, इनका आनंद खो जाता है और इनकी खुशबू में तुम्हारी वासना भर जाती है। फिर वह फूल हर क्षण मुरझाता ही रहता है। तो इनका सौंदर्य, इनकी लाली और इनकी खुशबू भी चली जाती है। और बाद में क्या होता है, जो फूल हमें आनंद दे रहा था, इसको देखने का मन हो रहा था, वह बेचारा फूल मुरझाया हुआ, मरा हुआ कचरा पेटी के गंदगी में चला जाता है। तो न वह फूल से हमें आनंद मिलता है, न यह फूल का सौंदर्य हमारे भीतर उतरता है और न हमारे भीतर गहरी शांति मिलती है और न हमारी दृष्टि में निखार आता है। तो हमें दृष्टि को निखार लाने के लिए, भीतर सौंदर्य को भरने के लिए और भीतर मौन होने के लिए, भीतर शून्य होने के लिए हमें एक ही गहरा संकल्प करना है। दृश्य को दृष्टा बना देना है कि मैं फूल को नहीं देख रहा हूँ, मगर फूल मुझे देख रहा है। तो ऐसा करने से कुछ ही फूल की मौन शक्ति तुम्हारे भीतर उतरेगी, फूल की सुंदरता तुम्हारे भीतर उतरेगी और समय आने पे तुम ही खो जाओगे। तो तुम ही फूल बन जाओगे, मतलब तुम निर्विचार हो जाओगे। शांत होकर तुम ही फूल जैसे हल्का हो जाओगे, क्योंकि तुम जब दृष्टा थे तो दृष्टा भाव में क्या होता है, हमारी आंखें देख रही है, मगर मन विचार करता है कि ये फूल क्या है, इसमें से क्या निकलेगा, इसका क्या दाम मिलेगा, इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, इसको मैं क्या करूँ, यह मन सोच रहा है दृष्टा भाव में। तो अगर दृश्य को ही हम दृष्टा बना ले, फूल को ही हम दृष्टा बना ले और हम दृश्य हो जाए, तो फूल में तो कोई विचार है ही नहीं, फूल में कोई वासना है नहीं। फूल का एक ही गुण है, वह गुण है सुंदरता और खुशबू देना। तो इनके गुण हमारे भीतर उतरेंगे, मगर कब, जब फूल दृष्टा हो जाएगा और हम स्वयं दृश्य हो जाएंगे तब। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।